नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल किसान एवं पशुपालन में आपका स्वागत है। आज की हमारी विजिट गांव कुंगड़, जिला भिवानी, हरियाणा में है। आपको एक मुर्रा के बादशाह भी हम उनको कह सकते हैं। तो आइए मिलवाते हैं उस पशुपालक को जिसको भारत का हर एक पशु पालने वाला भाई व्यूअर्स हर कोई जानता है। तो मिलवाते हैं उस पशुपालक, उस ब्रीडर या उस बादशाह से। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। चैनल में आपका स्वागत है। जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले भाई हैं, आपको इंट्रोडक्शन देने की तो ज़रूरत नहीं है, आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे व्यूअर्स भाई हैं उन्हें अपने बारे में थोड़ा बताएं और किस तरह आप इतना अच्छा शानदार ब्रीडिंग पर कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे साथ थोड़ा साझा कीजिए। सबसे पहले तो अभय भाई आपका स्वागत है हमारे फार्म पर आने का, और यूपी से चल के यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल देखने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, इतना अच्छा मान सम्मान देने के लिए। तो हमारे व्यूअर्स को, जो हम अपनी नस्ल सुधार, यूपी में एक नस्ल सुधार पर हम एक कार्य कर रहे हैं, आप जैसे ब्रीडरों का हमें मार्गदर्शन चाहिए, तो हमारा मार्गदर्शन जरूर करें हमारे व्यूअर्स देखने वाले भाइयों का। तो अपने बारे में बताएं किस तरह आप काम कर रहे हैं और किस तरह आपने इतनी अच्छी ऊंचाई या बुलंदी कह लें जिसको छुई है, तो उसके बारे में बताएं। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, मेरा कोई व्यापार का काम नहीं है, कोई पशु मैं सेल नहीं करता, ब्रीड का काम करता हूँ। ये पशु मेरे बेचने के नहीं हैं, क्योंकि बार बार हर भाई फोन करता है, भाई ये वीडियो बनाई है तो बेचता होगा, लेकिन बेचने के लिए नहीं कोई भी पशु। तो मैं भी बता दूं, भाई साहब ने वीडियो में नंबर देने के लिए या उसके लिए मना कर दिया था कि मेरा कोई सेल परचेज का काम नहीं है। तो फिर भी हमारा एक आग्रह हुआ, भाई साहब तैयार हुए कि वाकई मैं नंबर भी दूंगा, लेकिन भाई साहब का सिर्फ एक ब्रीडिंग पर्पज है, ब्रीडिंग पर काम करते हैं, अच्छी नस्ल सुधार काम करते हैं। ये कहेंगे कि 5 पीढ़ियों पर काम कर रहे हैं, 5 पीढ़ियाँ अपने ही फार्म पर तैयार करके ऊंचाइयाँ बुलंदियों को छुआ है, इतने दम के इतनी चीज़ हासिल की है कि आज अगर भारत का नंबर 1 ब्रीडर इनको कहा जाए तो वो भी कम है। अगर विश्व का नंबर 1 ब्रीडर कहा जाए तो सही रहेगा। तो अपने बारे में सारा डिटेल से बताएं। भाई साहब, वैसे तो शौक हमारे दादा और परदादा को भी था, पिताजियों को भी, लेकिन अब इस ज़माने में आगे थोड़ा शो वगैरह होने लगी, हर आदमी को जानकारी होने लगी, सोशल मीडिया के जरिए सबको पता लगने लग गया। वैसे हमारे खून में ही है ये शौक तो पशुओं का पहले से ही। और हमने, मेरे जीवन में मैंने 5वीं पीढ़ी तैयार कर ली है। पहले मेरे पास शुरुआत में होता था शेरा नाम का, उसका बेटा खली तैयार किया मैंने, फिर उसके बाद अर्जुन तैयार किया, और अर्जुन के बेटे 2 अब तैयार कर रखे हैं, भैरव और बादशाह। भैरव की हमारे पास कटिया भी आ चुकी है, इधर ये खड़ी है, ये भैरव की कटिया, पहली कटिया मेरे घर पर ही है। तो भाई साहब, हम वही कहूँगा कि 5 भाइयों को बताएं कि कैसे आप, मतलब बुलों के बारे में थोड़ा अपने बताएं। बुल का काम भाई साहब मैंने सन 1995 से शुरू किया था। 95 से मेरे घर का ही कटड़ा मैंने तैयार किया था। उसके बाद चलते चलते हम सुधारते गए हैं उनको। और पहले तो यही था, अपनी लाइन को बरकरार रखे हुए थे, लेकिन समस्या आने लगी कि लाइन दूसरी भी चाहिए। तो पिछले साल मैंने तूफान बुल रमेश बेनीवाल से खरीदा, और उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं, बच्चे आ चुके हैं उसके, खूब शानदार हैं। लैक्टेशन रिकॉर्ड की बात करें तो पूरी इंडिया के अंदर इतना लैक्टेशन रिकॉर्ड किसी भैंस का नहीं है, इसीलिए वो मैंने खरीदा था कि अच्छे दूध की लाइन है। और आगे आने वाले समय में 2-3 बुल जो मैंने नए तैयार किए हैं, शायद बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे, इतने दूध की कटिया पैदा कर देंगे, दुनिया याद रखेगी हमारे भाई, कुछ चीज़ हमारे इंडिया में दी है। और तो भाई साहब दावा कर चुके हैं, ब्यूटी लाइन के साथ साथ मिल्क लाइन पर भाई साहब का फोकस है, और मैं फोकस दिखा भी दूं, ब्यूटी भी है, मिल्क भी है। तो भाई साहब एक बार इन जो पशुधन है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बताएं। ये कटिया अर्जुन की है, और मेरे पास जो तिथड़ भैंस के नाम से जो ऊपर चल रही है 28 मिलियन से ऊपर, उसी भैंस की बेटी है, 15 महीने की हो चुकी है, और 2 बार हिट में भी आ चुकी है, काफी अच्छी ग्रोथ ले चुकी है। तो मात्र 15 महीने की कटड़ी की आप हाइट लेंथ देख सकते हैं। अपने बाप के नक्शे कदम पर कहूँगा, जैसे बाप का पुट्ठा है
अगर पुट्ठे की लंबाई की बात की जाए, इस लंबा जो पुट्ठा होता है वाकई ही पशुधन का, शानदार पशुधन का होता है, मिल्क लाइन का पशुधन होता है। बिल्कुल अपने बाप की 2 कॉपी इसको हम कहेंगे। अर्जुन कुंगड़ की ये बेटी है, तो वाकई शानदार पशुधन है। वही रिंग सीन, पत्ते नुमा कान है, और चेहरे की बात करूं वाकई शानदार चेहरा मोरा है। तो सेकंड जो पशुधन है इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये भी उसी भैंस की भाई साहब, 2.5 साल की एज होगी इसकी और 4 महीने अब बच्चा देने की बचेगी। तो ये देखिए, ये है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, भारत के नंबर 1, विश्व के नंबर 1 ब्रीडर कह सकते हैं। मात्र 30 महीने की कटड़ी है और 6 महीने की आपने आगे प्रेग्नेंट बताई है। तो मात्र 30 महीने की कटिया है और आगे 6 महीने की प्रेग्नेंट है। और अगर शरीर की लंबाई चौड़ाई हर जगह तरह जिस तरह की बात करें वाकई ही काबिले तारीफ पशुधन है। देखिए, अगर कैमरे में फोकस करें तो वाकई मूला नस्ल की जो खासियत है, ये देखिए उभरती हुई नसें, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वाकई शानदार पशुधन है। जहाँ भी कैमरा करूँ, जिधर भी कैमरा करूँ, उधर ही कैमरा हटाने को जी नहीं करता। 6 महीने की प्रेग्नेंट है, 6 महीने की आगे की गाभिन है। तो और अगर अडर क्वालिटी की मैं बात करूं, जैसे तो अर्जुन के ब्लड लाइन आपके सामने है। अगर वही कहूँगा बाप के जैसे टेस्टिकल होंगे तो बेटी का ऑर्डर भी वैसा ही आएगा। मात्र 6 महीने का प्रेग्नेंट पशु है। तो देखिए ऑर्डर किस तरह शानदार, 4 महीने में क्या ऑर्डर बनेगा वो आप सोच सकते हैं। और पीठ पुट्ठे की लंबाई की हर चीज़ की बात करूं तो शानदार पशुधन है, काबिले तारीफ पशुधन है। तो तीसरे नंबर का जो पशुधन, इसके बारे में बताएं। ये चौथे नंबर, ये भी अर्जुन की बेटी, अपने घर की जोटी है इसके माँ की, और ये भी 2.5 साल की हो चुकी है। 1 महीना इसका अभी बच्चा देने का समय बाकी है, 1 महीने में बच्चा देगी। तो ये देखिए 9 महीने की हो चुकी है। 30 महीने की कटड़ी, 2.5 साल की जो कटिया है, और मात्र 1 महीने में बच्चा दे देगी। वाकई शानदार पशुधन है। ये देखिए, तो इसके बारे में बाप लाइन अर्जुन की, तो जितने भी पशुधन आपको दिखा रहे हैं अर्जुन की ब्लड लाइन है। और वही देखिए, वही सींग, जो अर्जुन का जो सींग है, शानदार अर्जुन का सींग, हम शानदार अर्जुन जिसको हम कहेंगे उसका सींग है। वही चेहरा मोहरा, गर्दन, हर चीज अपने बाप पर गई है। और भाई साहब ने बताया कि 1 महीना ब्याने का है, तो 9 महीने की प्रेग्नेंट, अभी 1 महीना शेष है बच्चा देने में। और वही कहूँगा, फिर मैं बार बार वही कहता हूँ, बाप के जैसा टेस्टिकल है, जैसी बनावट बाप की है वैसी ही बेटियाँ गई हैं। वाकई शानदार पशुधन है, काबिले तारीफ पशुधन है। ब्यूटी लाइन, मिल्क लाइन, जिस लाइन की भी बात करें वाकई सैल्यूट करने को मन करता है सर को। और मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता कि आप शोभा देखिए, जिस तरह एक बेटा, एक पोता अपने बाप दादा की शोभा बढ़ाता है, इस तरह ही इनके पशुधन ने इनकी शोभा बढ़ाई है। तो जिस तरफ भी कैमरा करूं, ये जो शील्ड हैं, दमके हैं और ट्रॉफियां हैं, जिधर भी देखे भरे पड़े हैं। अगर पूरी बात की जाए तो 2 घंटे भी मैं इनको खत्म नहीं कर सकता। अगर मैं एक एक प्रमाण पत्र भाई साहब के दिखाऊं तो पूरा दिन लग जाएगा। इतने प्रमाण पत्र आज हमारे सामने हैं। तो और मैं दिखा दूं, ये देखें 20 मार्च 2004 को राष्ट्रीय स्तरीय पशु प्रदर्शनी भिवानी में भाई साहब ने की जो झोटा था, जो अर्जुन कुंगड़ के नाम से फेमस बुल है, उसके दादा 2004 में भी चैंपियन रह चुके हैं। तो वही कहा भी है मैंने कि लगातार 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ चैंपियन बन चुकी हैं भाई साहब की। और आज हमारा जो मोबाइल है नहीं हट रहा इन दमकों से, इन ट्रॉफियों से। और अगर गिना जाए तो कम से कम हजारों में ट्रॉफियाँ और सर्टिफिकेट हैं। तो
बड़े बड़े घर रखे हैं एक लाइन में। हाँ काफ़ी हैं, मैं देख चुका हूँ भाई साहब, थोड़ा दिखाएं। ये देखिए, अगर बात करें तो हज़ारों में सरपिटिकट और दम के और क्या ना इन्हें कह सकते हैं, सरपिटिकट शील्ड वगैरह जितने भी हैं। फूल की अगर बात करें, इतने फूल एक दुकान पर होंगे और भाई साहब ने अपने पशुओं के द्वारा जीत कर इतने फूल अपने यहाँ सजोए हैं। तो जैसे एक बेटा अपने बाप का नाम रोशन करता है, अपने बाबा करता है, ऐसे ही इनके पशुओं ने इनका नाम रोशन किया है और ऊंचाइयों तक इनको ले जाया है। तो भाई साहब थोड़ा, तो अर्जुन चैंपियन के बाद आपने बताया कि आपने एक और बच्चा तैयार किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बादशाह नाम का कटड़ा तैयार किया भाई साहब अभी मैंने, 2 साल की एज होगी उसकी। और आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ मैं अर्जुन को वो बुला देगा। इतना शानदार है और बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड की भैंस का 2500 रिकॉर्ड किया उसकी माँ ने। मतलब मेरी सोच दूर से यही रही है शुरू से ही, मतलब दूध भी होना चाहिए और ब्यूटी भी होनी चाहिए, दोनों लाइन मैंने पकड़ के तैयार की है। जी, दोनों लाइन पर फोकस है भाई साहब का, ब्यूटी लाइन और मिल्क लाइन दोनों पर फोकस है और दोनों से पर ही फोकस होगा तो तभी हमें दूध की क्रांति, जो आज नकली दूध बाजार में है, उससे छुटकारा अगर पाना होगा तो दूध भी कहीं ना कहीं हमारे पशु ऊंचाइयों को छुएंगे, तब हम जाकर उस दूध को प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई साहब ने दावा तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन बताया है कि अर्जुन का ही बेटा अर्जुन को आने वाले समय में भुला देगा। तो जैसे भाई साहब काम कर रहे हैं, भाई साहब ने से पूछते हैं कि इतने अच्छे पशुधन हैं, लेकिन क्या सीमन भारत के किस राज्य में कहाँ कहाँ भाई साहब के अवेलेबल हैं, थोड़ा बताएं। 4 बुल हम भाई अपने पास जी, अर्जुन, बादशाह, तूफान और भैरव, चारों का सीमन अवेलेबल है। तो थोड़ा सा जहाँ भी जिसको चाहिए, पूरी इंडिया के अंदर अपनी सप्लाई है, जहाँ जिसको जरूरत हो मेरे से बात करें, मैं आगे डॉक्टर का या सप्लायर का नंबर दे दूंगा हर तो भाई साहब के जो सीमन हैं, 4 बुल हैं, जिन जो ब्यूटी लाइन और मिल्क लाइन में भारत के नंबर 1 बुल कह सकते हैं, भैरव, बादशाह, तूफान, जो तूफान की माँ का आज भारत में नंबर 1 रिकॉर्ड है, जो 6259 किलो पूरे मिल्क ईल्ड, पूरे ब्यात का दूध अपना 10 महीने का रिकॉर्ड करा चुकी है, वो बुल भी भाई साहब के पास ही है। तो भाई साहब का सीमन जो है ऑल इंडिया अवेलेबल है, कोई भाई संपर्क कर सकता है और संपर्क करके डॉक्टर वगैरह का नंबर भाई साहब देंगे। और जिस राज्य, जिस जिले, जिस शहर, जिस गांव में भी सीमन चाहिए भाई साहब से संपर्क कर वहीं अवेलेबल हो जाएगा, देगा। तो अगर कोई भाई आपसे संपर्क करना चाहे सर, तो अपना मोबाइल नंबर और बताएं। 99 926 024 33। तो मैं फिर अपने व्यूअर से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो भाई सिर्फ सीमन वगैरह या थोड़ी जानकारी के लिए भाई साहब से कॉल कर सकता है, सेल परचेज का कोई काम नहीं है, ओनली फॉर ब्रीडिंग पर काम करते हैं, अपने पशुओं की देखभाल कर उन्हें कंपटीशन वगैरह में ले जाते हैं और कहीं न कहीं क्या कहूँगा हर जगह चैंपियन बनकर आते हैं इनके पशुधन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।